देखिए ये पर्ची आ रही है। वैसे तो आपको पर्ची भेजनी नहीं चाहिए, और जिसने भी पर्ची भेजी है वो सामने आ जाए। मैं जनक नहीं, जनक की 27 पीढ़ी पहले की बताऊंगा। ये जनक तो बाद की चीज है, लिखने वाले को ये नहीं मालूम जनक कहते किसे। जननी जनक बंद सुतदारा होए जाए जग पारंबारा। जनक का मतलब क्या है? जो पर्ची लिखी है वो सामने आए। जनक का मतलब क्या है? डेफिनेशन क्या है? जनक एक पिता के लिए कहा जाता है। जनक एक पिता के लिए कहा जाता है। वो जनक नहीं थे, वो शीरध्वज थे। और अगर आपने पर्ची भेजी है तो मैं इसका भी जवाब दूंगा और आपके लिए भी सौदा डालूंगा। आइए गौर करते हैं। पर्ची भेजने वाले हो, पेंसिल कापी हाथ में रखें। अपना जवाब, आपका उत्तर और पहले मेरा जवाब। दूध अभी ना, तो थोड़ी देर। आइए अब मैं डाल रहा हूं। जो पर्ची लिख करके भेजी है वो अपना पेंसिल कापी हाथ में रखें। आज मैं वेदन में सुनी आई, आज मैं वेदन में सुनी आई, आज मैं वेदन में सुनी आई, आज मैं वेदन में सुनी आई। ध्यान दे। अरे पूज आई भगवान राम की, भगवान राम की, सिया राम की, सिया राम की। अरे दशरथ साली का आई, आज में वेदन में सुनी आई, आज मैं वेदन में सुनी आई। साजबाज कम समझाते ज्यादा। भूज आई भगवान राम की और दशरथ की सारी कहाई। अरे मौसी मात बहू बेटा की, बहू बेटा की, बहुजा बेटा की, बहुजा बेटा की। अरे बाप के संग में ब्याई, आज में वेदन में सुनी आई, आज में वेदन में सुनी आई। मौसी मात बहुजा बेटा की। पर्ची तुमने बहुत गलत भेजी है। जिसके लिए पर्ची भेज दी है, जो हर चीज अखाड़े से निकला हुआ है, कंपटीशन में निकला हुआ है, भागवत में निकला हुआ है, होलियों में निकला हुआ है, और उसके लिए पर्ची भेज रहे हो। तो आप अगर वो मेरा जवाब दे दे तो मैं आज से गाना ही बंद कर दूंगा। अरे नारी रूप धरोए मामानी, धरोए मामानी, धरोए मामानी, धरोए मामानी। अरे भांगती करिए सगाई, आज में वेदन में सुनी आई, आज में वेदन में। अरे नारी रूप धरोए मामानी, धरोए मामानी। भांगते करिए सगाई, आज में वेदन में सुनी आई, आज में वेदन में। अरे पहली उम्र ब्याह बाद में, ब्याह पहले होता है, लड़का बाद में होता है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं,
पर्चा जो भेजा है, इसमें लिखा हुआ है कि जनक ने सोने का हल चलाया, हल घड़े से टकराया, घड़े से 7 कन्या निकली। तो एक रामायण नहीं 84 रामायण है। सबसे पहले रामायण आती है हनुमत प्रसाद, उसके बाद वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामायण, ज्वाला प्रसाद रामायण, जगदीश आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, अग्निकांड रामायण, आनंद रामायण। मैं पहले वाल्मीकि रामायण से बोल रहा हूं। सीता जी रावण के यहाँ एक आनंद रामायण बोल रही है कि उसने संतों का लहू खींच करके कलश को रखा था, तो वो कलश लंका में रख दिया। मंदोदरी से मना कर दिया कि इसे मत छूना। अब्बा ने एक दिन आप बे कलश देखो कि जब दिखा गए कौन सी माया या कोई बढ़िया वही ज्यादा मना करो भाई, देखो तो ध्यान में ही जाओ। मंदोदरी कोई बढ़िया मेवा वही जाओ ना चैन परो। तो यहाँ रामायण प्रमाण कर रही है कि उसने चखा तो उसके गर्भधारण हुआ, लेकिन मेरा ये मना है कि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बार महाराज वृषध्वज, ये ब्रह्मवत पुराण से, महाराज वृषध्वज जो थे उनके यहाँ ये लड़की जब आई तो 5 वर्ष की जब थी तो ये वेदों का निर्माण करने लगी, फिरने लगी, तो इसका नाम पड़ा था वेदवती। ये पर्वत पर बैठी थी, तपस्या कर रही थी। तो इस सीता से पहले भी रावण पुष्पक विमान लेके जा रहा था, तो इसकी जब नजर पड़ी तो विमान रोक दिया। उसने काम की वासना से उसे देखा। सीता ने कहा, वेदवती ने कहा, सुनिए मैं अपने तन से भ्रष्ट नहीं भाई, लेकिन तूने अपने मन से मुझे भ्रष्ट कर दिया, तो मैं अपने शरीर को छोड़ना चाहती हूँ। उस वेदवती ने अपने शरीर को छोड़ा और कह दिया कि रावण अगली जन्म में मैं आऊंगी तेरी लंका का विनाश करने के लिए। दूसरा जो 7 कन्या बताई गई है, ये 7 कन्या का प्रमाण कहीं नहीं है। महाराज शीरध्वज और कुशध्वज दोनों भाई थे। इनके जो पूर्वज थे जो उनका नाम था महाराज निम। 27 पीढ़ी पहले बता रहा हूं। महाराज जो निम थे तो उन्होंने एक हवन किया और हवन के लिए वशिष्ठ ऋषि को बुलाया। वो कारण बस नहीं पहुंच पाए तो उन्होंने कोई दूसरा यज्ञाचार कर लिया। जब यज्ञ उन्होंने कराया तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तू जा अपने शरीर से विहीन हो जा। तो वो जीव निकल गया, शरीर पड़ा रह गया। अब सप्त ऋषियों ने आकर के उस शरीर का मंथन किया। जब मंथन किया तो उस शरीर से महाराज शीरध्वज का जन्म हुआ। जो विदेह, जिन्होंने अपने माता पिता के अंश से अवतार नहीं लिया, विदेह बिना देह के, तो इनका नाम पड़ा फिर विदेह। इसी नाम से सीता को भी वेदेह ही बोला जाता था। लेकिन ध्यान रखना, केवल 4 लड़कियों का प्रमाण आया है, वो चारों भैयन के संग विवाह हुआ है। सीता, श्रुतकीर्ति, मांडवी और उर्मिला। तो दोनों लड़कियां तो शीरध्वज की आई हैं, सीता जी और उर्मिला। और श्रुतकीर्ति और मांडवी ये दोनों कुशध्वज महाराज की लड़की हैं। आज मैं वेदन में सुन आई, आज मैं वेदन में सुन आई। और जो हमने प्रश्न का उत्तर दिया है, जिन्होंने रामायण का अध्ययन किया है, ये हमें खुश होकर के उत्तर के रूप में 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। सभी लोग तालियों से सम्मान किया जाए। अरे नरक पे करे गुमान।
उमरिया थोरी है ये मानुष उमरिया थोरी है जाने के लिए मिलगी होरी है उमरिया थोरी है जाने के लिए मिलेगी होरी है उमरिया थोरी है जाने के लिए मिलेगी होरी है ये तेरे गुमानी न रखाए पे गुमान करे अंत के समय पे देखे पाछी पछताए अरे पाछी पछताई गो पाछी पछताई गो तुझ पाछी पछताई गो कंचन सी काया पे काए गुमान करे अंत के समय पे देखे तू करो न खाएगा कोड़ी कोड़ी माया जोरी पाप की कमाई करी पाप की डगरिया की ओर मुड़ जाएगा गुरुदेव अरे बदले तू सुबह शाम प्यारे बाहरी को नाम अंत के समय पे देखते ही काम आएगा राहुल यादव की परनी है डटिया पीर है सलामिया अरे ये कुछ ये का पवित्र कमाई आज भैया पे झोंकी दैया पवित्र कमाई आज जीजा पे कली उठा अरे पंडित जी आज बैठे में फिल्म एक सही का भेज दया तुमने मान रखो सानू को तुमरो रखेगी भगवती मान बोले गोविंद भगवान की और इधर भगत जी का आदेश है